नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दरोगा ने उजाड़ दिया पूर्व सैनिक का घर। जी हां, आपको बताते चले एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कौशाम्बी जिले से भी इससे मिलता जुलता प्रकरण सामने आ गया है। पीड़ित पूर्व सैनिक ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बेवफा पत्नी और महकमे में दरोगा पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। आरोप लगाया है कि इसको धोखे में रखकर दरोगा ने उसके अध्यापक पत्नी से अवैध संबंध बनाया, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, दरोगा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। एसपी ने मामले की जांच सीओ मजनपुर को सौंपी। मामला मोहब्बतपुर पाइसा के बिबिनियापुर गांव का है, जहां बिबिनियापुर गांव के रहने वाले शरद कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय सूर्यवली पांडे भारतीय वायुसेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। उनकी शादी साल सन 2005 में लखनऊ में हुई थी। शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर मोहब्बतपुर पाइंचा में रहने लगी। सैनिक शरद के 2 बच्चे हुए। साल सन 2010 में पत्नी को शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई, जिससे उनकी तैनाती पूर्व मुफ्ती के बिहका गांव में सरकारी स्कूल में हुई। शरद पांडे के मुताबिक पत्नी को नौकरी मिली तो सोचा परिवार खुशहाल हो गया, अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन पत्नी ने नौकरी पाने के बाद खुद को ससुराल से अलग करना शुरू कर दिया। साल सन 2013 में वह ससुराल में झगड़ा कर बच्चों को लेकर प्रयागराज के राजरूपपुर मोहल्ले में रहने लगी। राजरूपपुर मोहल्ले पुलिस चौकी में ही उसका प्रेमी दरोगा अजीत कुमार सिंह भी तैनात था, जिससे पत्नी और अजीत की मनमानियों पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं रह गया। शरद पांडे के मुताबिक तो उनकी पत्नी और शरद के बीच चल रहे अवैध संबंध का खुलासा उनके सामने साल सन 2015 में हुआ, जब पत्नी के नाम खरीदी गई 1.25 करोड़ की जमीन में 25 लाख रुपए की जमीन उसने चोरी से बेच दिया। शक होने पर पत्नी का मोबाइल उन्होंने चेक किया तो वो दोनों के बीच के अश्लील चैट एवं आपत्तिजनक फोटो सामने आ गई। शरद ने दावा किया कि उसकी पत्नी को 21 मई सन 2015 को हुई बेटी दरोगा अजीत सिंह के अवैध संबंध से पैदा हुई है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट भी उन्होंने निकलवा कर रखी है। पत्नी और आरोपी दरोगा एक ही शहर से हैं। इतना ही नहीं, शरद का आरोप है कि बहू की हरकत के चलते सामाजिक प्रताड़ना न बर्दाश्त कर पाने के कारण उनके पिता सूर्यवली की मौत हो गई। शरद पांडे को अपने 2 बच्चों की परवरिश के चलते वायुसेना की नौकरी से इस्तीफा लगाना पड़ा। अब दरोगा अजीत सिंह जी, जो कि वर्तमान में चौकी प्रभारी टेवा थाना मजनपुर में तैनात हैं, इसीलिए पीड़ित अब दरोगा अजीत सिंह और पत्नी की साजिश के डर से खुद के व बच्चों के जीवन की हिफाजत में बचते बचाते फिर रहे हैं। पीड़ित शरद पांडे ने एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से मिलकर दरोगा अजीत कुमार सिंह पर अपनी व्याहता पति को छोड़कर दूसरी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने व पीड़ित के बच्चों व उसके खुद की संपत्ति पर कब्जे में लिए जान से मारने की साजिश करने का गंभीर आरोप लगाकर शिकायती पत्र दिया है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीओ मजनपुर अभिषेक कुमार को सौंपी है। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही देता हूँ तुम्हारे आदमी को। अब ये अगर मुझे मरवा देते हैं तो मेरी पूरी संपत्ति ले लेंगे और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो अब आप ये बताइए, चूँकि मामला आपके मुताबिक इतना पुराना है, अब आपको क्या आवश्यकता पड़ी इतने दिनों बाद इस बात पे चर्चा करने की? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब 2015 में सारी जानकारी आई तो मैं खुद भी इतना डरा हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था, मेरे बच्चे असुरक्षित थे। उनको अगर मार दिया जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा? मैं तो बाहर रह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेरी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत थी और मुझे इन बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत थी, तो मैं चुपचाप रहा। अब इतना धमकाया गया, मैं नौकरी करने चला जाऊँ, 2 बच्चे घर में अकेले पड़े, अगर उसको कोई भी अज्ञात आदमी आए मार के चला जाए तो मैं कुछ कर ना पाऊँगा। अब इतना धमकाने के बाद मेरे ऊपर एक बार 2017 में हमला भी हुआ है कौशाम्बी में, मंजनपुर में। 2017 में मेरे ऊपर हमला किया गया था, बोला गया था कि तुम ज़्यादा उड़ोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। मैं बहुत डरा हुआ था। अब इस ज़मीन के विवाद में अभी हाल ही फिलहाल में 13 जुलाई की रात को मैं प्लॉट की तरफ था। 2-3 अज्ञात लोग रात को इस महिला के साथ आए थे और फिर मुझे धमकाया कि तुम अब अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे तो तुमको जान से मार डालेंगे। तो मैंने ये सोचा कि अगर आज ये बात मैं सबके सामने नहीं अगर बताऊँ
कल के दिन मुझे कुछ इन लोगों ने कर डाला तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे और ये लोग पूरी दुनिया जीत लेंगे। तो कम से कम मुझे मार देने का जो है ये सारा का सारा जो है परेशानी ये अजीत सिंह जाने, क्योंकि यही मुझे मार रहा है, यही मारने की कोशिश करा, इसको ही पैसा चाहिए। और ये 8 साल तक महिला ने इस ज़मीन को बेचने की कोशिश नहीं की। अब अजीत सिंह के बहकावे में क्योंकि ज़मीन का कीमत बहुत बढ़ गई है तो चाहता है कि हम बेच के इसको और चले लखनऊ में अपना बड़ा सा बंगला बना के रहेंगे। तो क्या अजीत सिंह और ये महिला अभी भी साथ ही रह रहे हैं? ये साथ ही रहते हैं क्योंकि इन दोनों का अजीत सिंह का तलाक सेना के जो सिपाही ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को दरोगा दी है जो मंजनपुर पुलिस तैनात है, उनके खिलाफ आरोप लगाया कि हमारी पत्नी को खिलाफ फुसलाकर अपने पास रखने क्या किया। सेना के एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका आरोप है कि उनकी पत्नी को एक उप निरीक्षक हैं जो हमारे यहाँ पोस्ट है, उनके द्वारा बहलाया फुसलाया गया है। परंतु उनसे आज बात हुई है मेरी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया है। कुछ उनका ज़मीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच शिव मंजनपुर द्वारा की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई